अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। जो फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन कैसे होती है विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, ओके। सो कीप ऑन एन टेक ए स्टोन, टाई ए थ्रेड टू इट एंड रेल इट विथ योर हैंड। आप एक काम करो, स्टोन एक ले लो, उसको एक मतलब डोरी बांधो। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ए स्टोन, वी सी दैट द स्टोन मूव अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ। आप अपने मतलब जो आपका अंगूठा है और उंगली है उसमें ये डोरी पकड़ के स्टोन जो है उसके थ्रेड मतलब उसको गोल गोल घुमाइए। गोल गोल घुमाते घुमाते ये जो स्टोन है ये किस टाइप की मोशन करेगी? सर्कुलर पाथ इख्तियार करेगी, है कि नहीं? इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम। लेकिन एक बात है, डिस्टेंस ऑफ जो मोशन है मतलब वो हमारे हैंड और वहाँ स्टोन तक वो सेम ही रहेगी। जितनी देर तक हम उसको घुमाते रहेंगे लेकिन वो डिस्टेंस है मतलब चेंज नहीं होगी, सिर्फ जो ये रेल है वो सर्कुलर डायरेक्शन में मूव होती जाएगी। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इस टाइप की मोशन को हम कहते हैं ये सर्कुलर मोशन है। ये सर्कुलर मोशन है। क्या है? सर्कुलर मोशन। ठीक है बेटा। फिगर 10.13 में सम ऑब्जेक्ट्स इन सर्कुलर मोशन, जैसे ये बैल है, ये चरखे को घुमाता है, गोल गोल घुमाता है, तो इस टाइप की मोशन को हम कहेंगे ये सर्कुलर मोशन है। पैरेलली वी कैन से, ये जो मुर्गा बैठा है यहाँ पे, ये बिल्कुल सेंटर में यहाँ जो ये बना है, तो ये जो है ये भी डायरेक्शन मूव करेगा सर्कुलर मोशन में। सिमिलरली द ब्लेड्स ऑफ द फैन है वो भी सर्कुलर मोशन में मूव होते हैं, बट उनकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस वेरी पॉइंट, फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस, ये रहेगी सेम, ये रहेगी ही वाइब्रेट होती है। द इलेक्ट्रिक फैन और एन क्लॉक बाय देमसेल्व्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो इलेक्ट्रिक फैन होता है या वो एक जगह से या दूसरी जगह से मूव नहीं होती है, बट द ब्लेड्स ऑफ द फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। बट जो इसके ब्लेड्स होते हैं फैन के वो रोटेट हो जाते हैं, ऐसे ही जो मतलब मिनट हैंड्स होते हैं क्लॉक के वो भी मूव हो जाते हैं। इफ वी मार्क ए पॉइंट एनीवेयर ऑन द ब्लेड्स ऑफ ए फैन, अगर हम कोई पॉइंट डालेंगे जो ब्लेड्स है या फैन के वहाँ पे कोई मार्क सेंटर में पॉइंट डालेंगे ऐसे, तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है और यहाँ तक डिस्टेंस है, यहाँ तक डिस्टेंस है ब्लेड की, वो चेंज नहीं होने वाली है। अलबत्ता जो ये ब्लेड से ये रोटेट होते जाएंगे इन सर्कुलर मोशन, ब्लेड्स ऑफ द फैन और द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फैन, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो सेंटर मतलब पेरिफेरी से लेके सेंटर तक जो इन ब्लेड्स की मतलब डिस्टेंस है वो सेम होने वाली है, वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं हो जाएगी। इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। बहुत सारे मसलों में ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट रिपीट करता है अपनी मोशन, मतलब दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ए पीरियोडिक मोशन। इस टाइप की मोशन को क्या हम कहेंगे? ये पीरियोडिक मोशन है। सो अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, आप क्या लिखोगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। टेक द स्टोन, टाई इट विद स्ट्रिंग। एक पत्थर ले लो छोटा सा, उसको आप थ्रेड बांधो, एक जो है स्ट्रिंग होता है उसको बांधो। दैट यू यूज्ड इन एक्टिविटी 6, जो आपने एक्टिविटी 6 में किया। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड। जैसे ही हमारा जो स्ट्रिंग है उसको अपनी हैंड, तो पत्थर कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा। फिर इसको ऐसे ऐसे रोटेट करते रहो, तो ये जो पत्थर है जैसे ही आप मोशन बंद करोगे वो धीरे धीरे अपनी जगह पे आ जाएगा और अपनी जगह पे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। दिस इज एन पेंडुलम। ऐसे ही मतलब घड़ी का जो कांटा होता है, जो हावर एंड होता है, जैसे ही मतलब घंटा बजता है तो ये
ऐसे ऐसे घूमता है, टिन 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 टिन, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ये मिनट जब ख़त्म होता है तो ये बिल्कुल अपनी रेस्ट पे आता है। समथिंग वी हैव ए लॉट ऑफ फन विद द समथिंग दैट वी विल हेल्प अस अंडरस्टैंड अबाउट द पीरियडिक मोशन। इसी तरह हमें बहुत मज़ा आएगा अगर हम पीरियडिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन ऑफ ए पेंडुलम, वो भी एग्जाम्पल है पीरियडिक मोशन के। ब्रांच ऑफ ए ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, ऐसे ही ब्रांच ऑफ ट्री है जो मतलब हवा से इधर उधर हिलता है फिर वापस आ जाता है। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन स्विमिंग, झूले पर जो मोशन होती है बच्चे की, वो भी पीरियडिक मोशन की एग्जाम्पल है। स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार, गिटार जब बजाते हैं उसके जो तार होते हैं वो इधर उधर घूमते हैं फिर वापस आते हैं। सरफेस ऑफ तबला, तबला जो हम बजाते हैं उसको हम बजाएंगे तो वो फिर आ जाएगी। मंदिर की जो घंटी है वो भी दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन। वायर एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट मीन्स पीरियडिक मोशन क्या होती है? ऑल एग्जाम पीरियडिक वायर एन ऑब्जेक्ट और ए पार्ट ऑफ इट रिपीट्स ए मोशन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे ही मतलब कुछ देर के बाद ये ऑब्जेक्ट फिर से रिपीट करेगा मोशन, वही जो पहले उसने मोशन की वही मोशन फिर से टू एंड फ्रो में फिर से करेगी। जैसे कि नीचे दिया गया है आपकी फिगर में 10.14 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियडिक मोशन, ये है एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियडिक मोशन, इनको आप देख लीजिएगा। नंबर 1, motion of a child on the string, this is the pendulum, minute, hour and this is the guitar, strings of guitar, this is the bell, it repeats motion after some time. Similarly guitar repeats its motion after some time, and pendulum of this clock repeats its motion after some time. Similarly when we beat the tabla it will repeat its motion after some time. These are the examples of किसकी? पीरियडिक मोशन की। तो इनको आप ध्यान से देखें, ये एग्जाम्पल्स है पीरियडिक मोशन की, और ऊपर ये जो है ये सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल्स है। तो ये जो है ये रेक्टिलिनियर मोशन की एग्जाम्पल्स है। इस तरह आप बता सकते हो कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होती है और पीरियडिक मोशन क्या होती है विथ एग्जाम्पल्स।